मैं चंद्रभूषण 16 फरवरी को इस पूरे दुनिया को चौंकाने वाली एक बहुत ही माने दुखदाई घटना हुई। और हम सब जानते हैं कि एलेक्सी नेवल्नी की मौत हो गई। एलेक्सी नेवल्नी रसिया के एक बहुत सबसे प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर थे और वो राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मीन्स उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा था। वो आज से ही नहीं संघर्ष थे, लगभग 10 साल पहले से जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखा था और आखिरकार उनको इसकी कीमत जो है अपनी जान गवा कर देनी पड़ी। जहां तक बात है एलेक्सी नेवल्नी का, तो हम सब जानते हैं कि 2013 में उन्होंने वहां पे मेयर का चुनाव लड़ा था। भले उस जो मॉस्को के मेयर का चुनाव है, भले ही वहां पे वो जीत नहीं पाए और पुतिन के जो समर्थक हैं वो वहां के मेयर बन गए, लेकिन तभी नेवल्नी को जो है 27% वोट मिले थे और इससे पुतिन को उनके प्रति बहुत डर लग गया था। नेवल्नी जो है एक लॉयर थे और खुलकर जो है मीन्स ये बात कहा करते थे कि राष्ट्रपति पुतिन जो है देश चलाने का एक नया तरीका खोजने निकले हैं। उनके अपने 2-4 मित्र हैं, उसी मित्र को वो अपना सारा संसाधन दे रहे हैं और उसी के थ्रू वो डरा कर धमका कर मैंने पुलिस का यूज करके जो है अपना वो सत्ता मेंटेन कर रहे हैं। 2018 में जो है नेवल्नी ने ये अनाउंस किया था कि वो वहाँ का जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन रसिया की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है और जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ने जो है उनको उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया था। तो बार बार पुतिन को ये लगने लग गया था कि ये आदमी जो है उनके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जहां तक अब हम लोग पुतिन को देख रहे हैं तो एक चैटम हाउस के एक रिसर्चर ने बहुत अच्छा बात बोला कि रसिया इज सच अ क्लोज एंड ओपेक प्लेस नाउ। अब के रूस में जो है कुछ भी पता नहीं चलता, वहां का मीडिया जो है पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड है, वहां के सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, वहां के किसी कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वहां पे 100 केसेस हैं और 99 केस में जो जनरली ऐसा होता है कि उसको सजा मिल जाता है अगर उसने स्टेट के खिलाफ कुछ किया। आप ना वहाँ बेरोजगारी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप ना वहाँ महंगाई के खिलाफ बोल सकते हैं। ग्रामीण रसिया में जो है 300 यूरो जो है वो लगभग उसके आसपास जो है उसका वेजेज है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेयर के चुनाव में जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को ही नहीं उतरने दिया जा रहा है। अगर वो उतर गया मीन्स आप वहां पे किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको जेल भेज देगा, आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा। मीन्स एक रूस आज से 100 साल पहले हम बात करें तो जहाँ पे लेनिन की बात करते थे, इट्स नाउ और नेवर वाले लेनिन की, एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी लेनिन की, आज उस देश का ये हाल हो गया है कि किसी भी आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। एक अर्थशास्त्री जो कि अभी पेरिस में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला। उन्होंने कहा कि लगभग आंकड़े इस तरीके से कि 18 लाख लोग जो हैं रूस छोड़ चुके हैं मतलब साल 2008 के बाद से, और ऐसा जनरली एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 20 लाख लोगों ने रसिया छोड़ा। उस पर उन्होंने कहा कि पुतिन ये चाहते ही हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या कोई भी वैसा सिटीजन जो कि देश में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, देश में सिविल रिफॉर्म्स लाना चाहता है, देश में महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहता है, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, कोई भी इस तरह का सिटीजन जो कि अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहता है और वो चाहता है कि देश में कुछ सुधार हो। पुतिन जो गलती कर रहा है, पुतिन ने लोगों पे वहां पे युद्ध थोप दिया यूक्रेन पे हमला करके, कोई भी जो उनके खिलाफ एक भी आवाज उठाना चाहता है, राष्ट्रपति पुतिन खुद ही ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति देश में न रहे और वो देश छोड़ के इस्टोनिया में, तो लाटविया में, मीन्स इथोपिया में, मीन्स जहां भी आपको मन करे आप वहां चले जाए, बस आप रूस में मत रहिए। तो एक एलेक्सी नेवल्नी के प्रति मेरी एक श्रद्धांजलि, मीन्स एक महान लोग के रूप में उनको याद किया जाएगा। उन्होंने उस रसिया में फाइट करने का निर्णय लिया जहां पे रियली ये बहुत डिफिकल्ट है, ना आप वहां पे कोई रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना वहां पे आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहां पे वो लगभग 10 साल तक जो है अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, वो सिविल रिफॉर्म्स भी लाना चाहते थे। वो पुतिन को हटा के जो रसिया में जो पूरा जो एक करप्शन बहुत बड़े स्तर पर बन गया है उसको ठीक करना चाहते थे। वो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बीच जो है वो संबंध जिसके थ्रू पॉलिटिशियन राज कर रहे हैं और बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उनको अपना जान गंवा कर जो है इसका कीमत अदा करना पड़ा। हर चीज की एक कीमत होती है, एलेक्सी नेवल्नी ने भी इसकी कीमत चुकाई। वो चाहते तो एक सरकारी वकील बन के बहुत अच्छा जिंदगी जी सकते थे, लेकिन शायद उनका जो अंतर्मन है ये इजाजत नहीं देता उनको, और उन्होंने जो अपने देश में गलत लग रहा है, जो एक सिटीजन को करना चाहिए, वही करने का निर्णय किया और आखिरकार जो है उन्हें मार दिया गया। अभी उनके डेड बॉडी को भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। अभी उनकी माँ जब गई थी उनके डेड बॉडी को रिलीज करने, उन्हें बहुत ही खतरनाक जेल में रखा गया था जहाँ पे बहुत सर्द होती है, -27 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ टेम्परेचर चला जाता, वहाँ पे उनको रखा गया था। और
उन पे कई सारे केसेस थे। एक 19 साल का उनको सजा मिला था। आप जानते ही हैं रूस में चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सब जो है सरकार के चपरासी के रूप में काम करते हैं। जो पुतिन चाहते हैं उसी के हिसाब से सब काम होता है। तो वहां पे किसी कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है और उनके डेड बॉडी को भी नहीं दिया जा रहा है। और उनकी जो फैमिली है, चाहे उनकी माँ हो या उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि शायद एक नर्व एजेंट के थ्रू उनको मार दिया गया है और वह 14-15 दिन का इसलिए इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उसका जो ट्रेसेस है वो मिट जाए और वो डेड बॉडी को दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि चाहे उन्होंने डायरेक्टली उनके मौत का ऑर्डर किया हो या उन्होंने इस व्यक्ति को पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ तो पुतिन का है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई क्या ही कर लेगा बर्दाश्त नहीं करके भी। एक नया जार रसिया में आ चुका है और जो बिल्कुल भी अपने खिलाफ कोई भी क्रिटिक को पसंद नहीं करता। अभी कुछ महीने पहले की घटना है कि एक लड़की टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी और उस लड़की ने भी अब टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू कर मैंने बंद कर दिया है डर के मारे, क्योंकि वहां की जो सेक्रेट पुलिस है वो घर पे पहुंच जाती है। एक एलिना नाम की एक लड़की थी जो कि मिसाइल इंजीनियरिंग इसने किया था, वो एक डेमोस्ट्रेशन में चली गई तो उसको जेल में डाल दिए। उसके बाद जो है उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी नौकरी छोड़ के जो है अभी डॉग वर्कशॉप में काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि पुतिन के रसिया में ना ही कुछ बोलने की आज़ादी है, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप किसी डेमोस्ट्रेशन में भाग नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, आप बिना पैसे के दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। और इन्हीं सब बातों के खिलाफ लड़ने के लिए एलेक्सी नावल्नी को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज तो आप हैं नहीं, लेकिन आपके जैसे लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग जीवन में आगे बढ़े और एक नागरिक की भूमिका निभाए। देश में जब भी कुछ गलत लगे उसके खिलाफ बोलें, खुलकर बोलें। अपना वीडियो में यही समाप्त करता है। उम्मीद है कि रसिया में और भी बहुत सारे नावल्नी आएंगे जो वहाँ पे जो अभी जो पुतिन जैसे एक तानाशाह का जो दौर चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे। यही हाल आजकल भारत में भी हो रहा है। कोई भी विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसको या तो जेल में डाल दो, उसकी सांसदी खत्म कर दो, ईडी लगा दो, इनकम टैक्स का रेड मरा दो, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया फंसा दो, माने इतना डरा दो कि वो भाग के जो है बीजेपी में शामिल हो जाए। चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हों, चाहे वो अशोक चौहान हों, बस एक लंबी फहरिस्त है इस चीज़ का, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो। और ऐसा ही करके धीरे धीरे किसी भी डेमोक्रेसी को जो है मीन्स उसका गला घोंट दिया जाता है। हम भारत में हमें इसके लिए लड़ना है और उम्मीद है एलेक्सी नावल्नी जैसे लोग इस दुनिया को जो है मोटिवेट करेंगे। लोग जो हैं अपने राइट्स के लिए लड़ें, अपने देश को एक लोकतंत्र बनाने के लिए लड़ें, अपने देश में शांति रखने के लिए लड़ें, अपने देश में भाईचारा बनाने के लिए रहें, अपने देश में जो खुला माहौल हो उसको बचाने के लिए लड़ें, अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए लड़ें, ताकि देश जिंदा हो, देश वाइब्रेंट हो, देश का प्रेस आज़ाद हो, देश का जुडिशरी आज़ाद हो, देश का इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, लोगों के पास अधिकार हो कि वो अच्छा से कमा सके, उन्हें पैसा कमाने के लिए दूसरे देश ना जाना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।